हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आज डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टैरो से देखेंगे, फिर डिवाइन गाइडेंस देखेंगे या मैसेज भी देखेंगे। ओके, तो पहले मैं बता देती हूँ डिवाइन का मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, किसके लिए मैसेज आया है। तो ये किसी ऐसे इंसान के लिए मैसेज आ रहा है जो कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये हायर लेवल का कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, आईएएस एंड आईपीएस जैसे लाइक, ठीक है, इस तरीके का कोई एग्ज़ाम है एंड हायर लेवल का, मतलब हायर लेवल का एग्ज़ाम है। बस मैं बता रही हूँ इतना, ठीक है। एंड ये मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजनेट कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों के लिए मैसेज ये आ रहा है कि आप लोगों को अपने जो अपने आसपास के सिचुएशन को देखकर, ध्यान में रखकर, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखकर चलना है। क्योंकि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एंड जिस भी पर्पज़ के लिए आप तैयार हो रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा लोगों से बात ना करें, रिवील ना करें एंड अपनी बहुत सी चीज़ों को लो सीक्रेटिव रहें एंड कॉन्फिडेंशियल रहें, ताकि ऐसी चीज़ें आपकी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं किसी के पास रिवील ना हो, ताकि कोई भी आपकी उस एग्ज़ाम को ख़राब ना कर सके। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें सच में आपके आसपास इफ़ेक्ट कर रही हैं, तभी ये मैसेज आ रहा है। कोई ना कोई ऐसा इंसान या पर्सन है आपकी लाइफ में जो ये नहीं चाहता बिल्कुल ही कि आप किसी तरीके का एग्ज़ाम दें या फिर लाइफ में आप सफल हों या किसी पोजीशन को आप हासिल कर सकें। तो कोई ऐसा कोई ऐसे इंसान की वाइब आ रही है जो आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहता है, रोकना चाहता है आपको एंड आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, ताकि आपका ध्यान हटे एंड आप अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को ख़राब कर लें एंड आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी ना कर पाएँ। ठीक है, ये तो पहला हो गया। एंड दूसरा ये हो गया, यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें, इंस्ट्रक्शंस हैं एंड जो भी एग्ज़ाम्स के टाइम की जो भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति बहुत सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, एंड क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के भी चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से ये मैसेज इसीलिए आ रहा है आप लोगों के लिए, ताकि आप ध्यान रखें अपनी चीज़ों का बिल्कुल, ठीक है। एंड किसी से ज़्यादा रिवील ना करें, अपने टाइमिंग का ना रिवील करें, ना ही क्या लेकर जा रहे हैं। एंड जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपको उसमें दिए गए होंगे, आप उनके हिसाब से चलिए। किसी अनदर पर्सन जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसके द्वारा कही गई किसी भी बात पर बिलीव नहीं करना है आपको। अपने जो आपकी इंटरनल सोल आपको गाइड करती है एंड आपके जो कोचेस जो होंगे वो आपको गाइड करते हैं कि आपके लिए ये ठीक रहेगा, ये चीज़ करके चलिए, तो वो चीज़ करिएगा आप। ठीक है, किसी अनदर पर्सन से या किसी, मतलब आपके ऐसी फैमिली से जिन पर आपको ट्रस्ट नहीं है ज़्यादा एंड आपको फील होता है कि हमारा अच्छा नहीं चाहते, तो उनकी बात तो आप बिल्कुल भी मत सुनिएगा। ठीक है, एंड अपने आसपास के लोगों को लेकर भी थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। ओके, अपने सामान के प्रति, जो आप एग्ज़ाम्स के टाइम की जो भी चीज़ें हैं उनके प्रति सावधान रहिएगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने जो आपका एग्ज़ाम का जो स्थान है या प्लेस है, वहाँ पे एकदम परफेक्ट टाइम पे मत जाइए एकदम कि मतलब 2 बजे पेपर है तो 2 बजने में 5 मिनट रहेगा तभी जाएंगे आप, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको स्पेयर टाइम में यानी 1 घंटे पहले जाइए आप, ठीक है, 1 या 1.5 घंटे जाइए, ताकि जो भी अगर आपके पास कोई कमी रह गई है या कोई भी चीज़ अधूरी रह गई है तो आप उस स्पेयर टाइम में उस चीज़ को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में कोई भी रुकावट ना आए। एंड ये सारी चीज़ें इसलिए आ रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप ये एग्ज़ाम ना दे पाएँ एंड आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट इसलिए किया जा रहा था कि आप अच्छे से तैयारी ना कर पाएँ एंड आपके टाइम को इसलिए ख़राब किया जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के टाइम, ताकि आप डिले हो जाएं अपने एग्ज़ाम्स के लिए एंड आपको एंट्री ना मिले। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान देकर चलिए। अगर यदि आप किसी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई अपना बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है, तो प्लीज़ बी अवेयर फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को बहुत अच्छे से दे सकें एंड सही टाइम पे दे सकें एंड जो आपने तैयारी की है उसका पूरा बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली कि किसी इंसान के लिए जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं एंड उनकी लाइफ में कुछ आसपास के लोग हैं जो ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप ये एग्ज़ाम दें एंड आप कोई पोजीशन हासिल करें एंड आपका नाम हो एंड आप, मतलब जो आपने अपनी सफलता के लिए जो मेहनत की है उसका फल मिले आपको। ठीक है,
तो ध्यान रखिए अपने आसपास की चीज़ों का, एंड किसी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अवेयरनेस के लिए ईश्वर बता रहे हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस में रहें। एंड यदि आप मेहनत कर रहे हैं, सच्चे इंसान हैं, सफलता के लिए आप पूरे प्रयास में हैं, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बस चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर चलते रहना पड़ता है। इसलिए डिवाइन एंड गॉड या फिर आपके आसपास के जो अपने हैं, वो आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, तो मैं राशि और एलिमेंट्स बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सभी के लिए है जो लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ठीक है, ये गाइडेंस एंड मैसेज सभी के लिए है। ओके, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज अवश्य पहुंच जाएगा। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को कम करना चाहते हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स बैक आया है एंड नाइन ऑफ सोर्ट्स आया है, तो इसका मतलब है कि वो लोग आपको परेशान होते हुए देखना चाहते हैं एंड आपकी जो स्ट्रेंथ में कमी देखना चाहते हैं, कि आपके पास स्ट्रेंथ बिल्कुल ना रहे। ठीक है, तो ये है जो इंटेंशन है उन लोगों की, ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल ना रहें एंड आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की आपको सहायता ना मिले, ना ही स्ट्रेंथ रहे, ना ही कोई पावर रहे। सिर्फ आप रोते रहें, रातों को जागते रहें एंड परेशान रहें पूरी तरीके से। ठीक है, एंजाइटी वरीज रहे आपको एंड फियर रहे एंड डिपेंडेंट रहे आप दूसरों पे, तो ये चाहते हैं वो लोग। लेकिन डिवाइन क्या चाहते हैं, टेम्परेंस कार्ड बताता है, डिवाइन चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है एंड मॉडरेशन आ रही है, जिससे आप अपनी चीज़ों में संतुलन बनाएंगे। इसके लिए आपको अपने क्राउन चक्रास पे वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे आप गाइडेड रहें डिवाइन द्वारा। ठीक है, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपको चीज़ों को लेकर स्पाई करना है, अवेयरनेस में रहना है, चीज़ों को आसपास के वातावरण से अवेयरनेस में रहना, चीज़ों से अवेयरनेस में रहना है, लोगों से अवेयरनेस में रहना है, ताकि आप अपनी चीज़ों को यानी अपनी जो प्रोग्रेस है, यानी जो सफलता है या फिर जो तैयारी है, उसको सही तरीके से लेकर जा सकें। इसी के साथ साथ हमारा द हाई प्रेस्टिज बताता है, ठीक है, कि आपको अपने इंट्यूशन पावर को तेज़ करना है। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपका इंट्यूशन पावर तेज़ रहेगा, हाईली तेज़ रहेगा एंड जिससे आपको आसपास की चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा एंड आप प्रोटेक्टेड रहेंगे अपने आप को लेकर। ठीक है, एंड द मैजिशियन ये बताता है कि आपको अपनी अच्छी चीज़ों को लेकर मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए, डिवाइन से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ जाएँ, सही जाएँ एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस में ये चीज़ें रखनी है, ताकि आपके पास क्या आ सके, 6 ऑफ वैंड्स आ सके। 6 ऑफ वैंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड है इसमें जो आया है। ये बताता है कि आपकी लाइफ में ये सक्सेस लिखी हुई है। ठीक है, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि लोगों के बीच में आपको बहुत ज़्यादा मतलब नाम मिलेगा आपको उनके बीच में। ठीक है, आपकी पहचान मिलेगी, आपको प्रोग्रेस मिलेगी, मतलब आपकी लाइफ बढ़ोतरी में जाएगी, आगे जाएगी, ग्रो करेगी यदि आप इस एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ये विक्ट्री तो लिखी हुई है आपकी, क्योंकि आपको इसको मैनिफेस्ट भी करना है अच्छे से एंड ये लिखी हुई है। सक्सेस कार्ड है हमारा 6 ऑफ वैंड, तो आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगी यदि गाइडेंस के साथ आप चलते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड हो लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोग्रेस अवश्य मिलेगी एंड जब आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी देन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जब किसी इंसान का बढ़ता है, तो वो जब भी किसी भी काम को करता है ना, तो पूरे दिल से करता है, पूरी खुशी के साथ करता है। ठीक है, तो ये है 6 ऑफ वैंड्स, आपको बता रहे कि आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आ रही है, सक्सेस भी आ रही है, लोगों के बीच में आपका नाम भी आ रहा है। ठीक है, एंड इसके साथ लास्ट हमारा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो ये आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है, यदि इन सभी चीज़ों को लेकर आप चलते हैं, जो भी गाइडेंस या डिवाइन की तरफ से जहाँ से भी आपको प्राप्त होती है, आपको लगता है कि ये गाइडेंस मेरे लिए है, तो आप वहाँ से वो गाइडेंस उठाइए एंड उसके थ्रू चलिए एकदम। जो आपकी इंटरनल सोल, आपका माइंड एंड आपका हार्ट, ये तीनों चीज़ें अलाइन होकर जिस भी चीज़ के लिए आपको फोकस्ड करते हैं कि आपको यहाँ जाना है, तो उस चीज़ की तरफ जाइए। ठीक है, फोकस्ड रहिए बिल्कुल, कि मेरा अंतरात्मा, मेरा माइंड एंड मेरा हार्ट तीनों यही चीज़ कह रहे हैं कि मुझे यही कार्य करना है, तो यही करिए। ठीक है, अलाइन करिए तीनों चीज़ों को एंड देन उस पर वर्क करिए। ठीक है, तब उसके बाद देखिए आपके पास एम्बिशंस आ रहा है। ठीक है, आपके पास इतना फास्टली एम्बिशंस आ रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से आ रहा है। यदि ये सारी चीज़ें लेकर चलते हैं, इसके बाद अपनी लाइफ में आप सक्सेस को हासिल करेंगे, मतलब आपकी सक्सेस की, मतलब कहते हैं ना, ड्राइविंग टू सक्सेस।
ठीक है। एंड फास्ट थिंकिंग हो जाएगी, आपके सोचने की जो क्षमता है ना बहुत तेज़ हो जाएगी। एंड आप सफलता दर सफलता हासिल करते जाएंगे लाइफ में। एंड चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे चीज़ों को लेकर। एंड ये बहुत ही तेज़ी से होगा, मतलब बहुत ही तीव्र गति से जो होता है ना, कहते हैं यदि इन सभी चीज़ों से हो लेकर इन गाइडेंस को करके चलते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही हैं। एम्बिशंस आ रहा है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे एंड सक्सेस को हासिल करेंगे। एंड देन फास्ट थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारी लैंग्वेज फम्बलिंग करने लग जाती है, जस्ट लाइक मी, ओके। तो समटाइम इट्स हैपेंड फॉर मी विद माई सेल्फ, सॉरी। तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, ओके। तो इस तरीके की चीज़, ठीक है। तो फम्बलिंग हो जाती है कई बार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपको ये सारे मैसेज आए हैं, ओके। तो देख लीजिए आपसे कितना मैच करता है। एंड आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप सेफ योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं एक दो और गाइडेंस क्या दे रहे हैं डिवाइन हमारे लिए। तो आप लोगों के लिए डिवाइन एंड एंजल्स मैसेज आ रहा है ग्रैटिट्यूड, ठीक है। तो आपको अपनी सफलताओं की तैयारी के साथ साथ आपको ग्रैटिट्यूड शो करते हुए चलना है, ईश्वर का हर दिन धन्यवाद करना है। एंड जो लोग आपकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, अपने हो गए, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपका मतलब आपका पालन पोषण करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उन लोग सभी लोगों का ग्रैटिट्यूड शो करते हुए चलना चाहिए। अपने पूर्वजों का, अपने कुल देवी देवताओं का धन्यवाद करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। ग्रैटिट्यूड मस्ट ज़रूर करिए, आपकी लाइफ को चेंज कर देता है, ओके। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ओके। तो आप प्लीज़ ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए। एंड उसके बाद आ रहा है राइट पाथ। तो राइट पाथ, यू आर इन अ राइट पाथ, ठीक है, ऑन अ राइट पाथ, अपने राइट पाथ पर हैं आप, ठीक है। ग्रीन, तो आपका फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है। नवंबर, तो आपका बर्थ मंथ नंबर नवंबर हो सकता है। या फिर ये जो सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में नवंबर, नेक्स्ट नवंबर या इसी नवंबर, जो भी है देख लीजिए। न्यू होम्स या न्यू जॉब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यदि आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो न्यू होम तो आपकी तरफ है ही है, न्यू जॉब तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लीजिए। यदि आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्ट्रांगली मैसेज आ रहा था किसी पर्सन के लिए कि उनके अराउंड्स कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या फिर इस एग्ज़ाम को दें या फिर इस एग्ज़ाम में सफल हों, क्योंकि उनको उस इंसान की खुशी बिल्कुल प्यारी नहीं है जो ये एग्ज़ाम्स देने जा रहा है, ठीक है। वो चाहते ही नहीं कि वो किसी भी तरीके की अबंडेंस प्राप्त करें। तो आपको गॉड डिवाइन चाहते हैं कि आप इस पोजीशन को हासिल करें, तो आपको गाइडेंस देंगे, लोगों से बचाएंगे एंड आपको आपके पोजीशन तक पहुंचाएंगे। तो हैव फेथ एंड हैव बिलीव ऑन गॉड एंड योर सेल्फ एंड योर जर्नी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अपने साथ उतना ही मैसेज कैरी कीजिएगा जितना रेजोनेट करे। हर मैसेज को अपने लिए ये मत समझिए कि थोड़ी सी आपके साथ चीज़ हुई, जितना आपके लिए उतना ही, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ओके। तो चलिए, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।